परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। आज पश्चिम सभ्यता का बहुत भूत सवार है लोगों पर। अंग्रेज भगा दिए लेकिन अंग्रेजी नहीं भगी। आज भी हमारा आदमी सोचता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले बच्चे को, और आपने सोचा इसने हमारी संस्कृति को खोखला कर दिया। हमारे यहाँ गाय पाली जाती थी, आज गाय पालने में लोग इंसल्ट समझते हैं। कुत्ता पाल रहे हैं जो किसी काम का नहीं। गाय की गोमूत्र सबसे ज्यादा औषधि है, 148 बीमारियों का इलाज है। और जिस घर में गाय पलती हो, जो स्वयं गाय की सेवा करते हो, गाय ये नहीं देखते हिंदू है मुसलमान है। लोग सोचते हैं गाय पालना सिर्फ हिंदू लोगों का काम है। मैं कहती हूँ गाय बच्चों को बड़ा करती है अपने दूध देकर, और जिसका दूध पिया है उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना, क्योंकि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, मात ना होगी कुमाता। आज लोग सोचते हैं कि क्या करना है, गाय को बेच दो तो तुरंत पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा गाय को यदि कसाई के यहाँ बेच भी दोगे तो 12 और 15 हजार रुपए में बिकेगी मात। यदि उसे पाल लोगे, वो दूध नहीं भी देती होगी, तो कम से कम तुम्हें 20 साल में गोबर और मूत्र मिलाकर यदि बिक्री करोगे तो आपको 7 लाख रुपया देगी। हमारा वो भारत था जहाँ गाय की रोटी निकाली जाती थी, जहाँ चिड़ियों के लिए दाना डाला जाता था, चींटियों के लिए चीनी डाली जाती थी। आज अफसोस होता है कि गौ रक्षा की बात करते हैं हम, लेकिन अपने घरों पर गाय नहीं पालते हैं। आज जितनी कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही हैं, खाद डाली जा रही है, यूरिया डाली जा रही है, आपने कभी सोचा उसमें मात्र 1 एकड़ में 8-10 कुंटल गन्ना होता है, और जहां पर गोबर और गोमूत्र डाला जाता है मिलाकर, वहां आज भी 20-20 कुंटल गन्ना होता है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, आज भी हमारे यहाँ गोधन, गजधन, अश्वधन, सबसे पहले गोधन कहा जाता था। और लोग कहते हैं आजकल तो वायुयान चल गए, हवाई जहाज चल गए। हमने कही वो नास्तिक लोग हैं जो एक ही जिंदगी मानते हैं, सोचते हैं चल लो अब आकाश में ही उड़ लो और तो दोबारा ऊपर तो उठना नहीं है। वो अपने आप को गाड़ियों में चलाकर बहुत तेज स्पीड चलाते हैं,
हमारे यहाँ कहा था कि जब बैलों पर बैठकर बैलगाड़ियों में हम सवारी करते थे तो सच पूछो कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती थी। हम वो भारत वाले हैं जहाँ की यदि किसी के यहाँ एक बैल की जोड़ी आ जाती थी, मैं सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं कर रही, छोटी थी तो मुझे पता है कि जिस घर में बैल की जोड़ी आती थी तो सच बताती हूँ आज 50 लाख की गाड़ी आने पर जितना खुशी नहीं होती थी, जितनी शान नहीं होती थी, उतनी एक बैल की जोड़ी आने पर। लेकिन आज अफसोस है, किसी से पूछो तो वो कहता है बछड़ी का क्या करेंगे, कट्टी में जाएगा। सोच कर देखो, हमारे यहाँ कई प्रकार की गायों की नस्लें समाप्त हो गई हैं। और आज डिब्बे का दूध पी रहे तो डिब्बे की दवाई भी साथ में रखना। यदि कीटनाशक दवाइयां वाला गेहूं खाओगे आज इतने रोग नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी थी कि प्रभु पहले जानवरों के लिए, आपने देखा होगा, पहले बालें आती हैं बाद में गेहूं आता है। जानवर के लिए परमात्मा पहले भोजन देता है, उसका भोजन पहले तैयार करता है, मनुष्य के लिए भोजन बाद में तैयार करता है। पहले बाल आती है बाद में गेहूं आता है। लेकिन आदमी ऐसा है कि गाय का भी खा जाता है और अपना भी खा जाता है। आज भी जिन घरों में गाय पाली जाती हैं उनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बाहर नहीं निकालते। ये बोतलों की औलादें हैं, पहले दूध की बोतल पे लाओगे, बाद में वो शराब की, फिर लास्ट में तो दवाई की पी के मर जाएगा। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, क्योंकि वो पश्चिम की सभ्यता है जहाँ वेदर, वर्क और वाइफ तीनों नकली हैं। तीनों का भरोसा नहीं, मौसम कब बदल जाए, पत्नी कब बदल जाए और नौकरी कब छूट जाए। आप समझ गए। हमारे भारत के लोग यदि किसी के खेती होती थी तो लड़की आंख बंद करके दे देते थे। आज गांव में कोई लड़कियां नहीं देना चाह रहा। फ्लैटों में कौन रहते हैं जिनके घर नहीं होते, होटलों में कौन रहते हैं, लोग बड़े उससे कहते हैं आज 25 मंजिल की होटल है। हमने कहा जिनके घर नहीं होते थे वो होटलों में एक आध दिन गुजारने चले जाते थे। आज हमारे यहाँ घर थे, मकान थे और उसमें गौशाला हर घर में। आपको पता होगा पहले बोतलों का पैकेट का दूध नहीं आता था। हमारे घरों में सुबह सुबह महिलाएं 4 बजे उठती थी। आज आपने पश्चिम में देखा होगा लोग 10 बजे ड्यूटी को जाते हैं, 11 बजे से ऑफिस चालू होते हैं, क्योंकि उनका सूरज देवता निकलता ही नहीं। एक आध दिन निकल गया तो संडे यानी सन यानी सूरज और उसका दिन हो गया। हमारे यहाँ तो रोज सूर्य देवता निकलता है। हम क्यों 10 बजे ऑफिस जाते हैं? हमारे यहाँ तो रोज सुप्रभात होती है, गोधूली वेला कही जाती थी, जो कि हर मांगलिक कार्य के लिए शुभ मानी जाती थी। गोधूली वेला में शादियां होती थी, विवाह होते थे, गाय पूजी जाती थी। और सच पूछो तो हमारे यहाँ कोई भी पूजा में गाय की गोबर से ही लीपा जाता था, शुद्ध किया जाता था। आज वो कितनी बद्दुआ देती होगी कि जिसकी वंशावली हमने पाल दी, जिनके पुरखों को पाल दिया, आज उनकी आने वाली औलादें ऐसी हो गई। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं हम, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। और अफसोस है बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील लोग अब सम्मानित हो गए। अफसोस है इस भारत को देखकर कि अब तो सच पूछो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। आज हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पहले बोलते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब कह रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी, आज हाथ मिला रहे हैं, बोले हेलो, हमने कहा हला काय को, बैठने दे बेचारे को। बोले हाय, हमने कहा अफसोस काय को व्यक्त कर रहा है। पहले कहते थे पधारो साहब, मंगल हो गया, आपके दर्शन हो गए, आज चांद निकल आया। आज कोई आ जाए तो ज्वालामुखी फट जाता अंदर से, क्योंकि हमने पूरब की सभ्यता अपनानी है, सहजता लानी है। और हर भाई को चाहिए
कि विदेश कितने दिन नौकरी देगा। आज आपको पता है हमारे देश में देसी सभ्यता को दोबारा लाना है। हमारे यहाँ 3 चीजें खो गई हैं, सम्यक निद्रा खो गई, सम्यक व्यायाम खो गया और सम्यक आहार खो गया। आज मैं परसों चल के आ रही थी तो मैंने देखा कुछ यूरिया कुछ खाद डाल रहे थे, बोले माता जी कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं। हमने कहा कीटनाशक दवाइयां यदि कीड़ों को तुरंत मार देंगी तो इस बड़े कीड़े आदमी को थोड़े दिन बाद मार देंगे। दवाइयां तो असर तो करेंगी, वो जहर है। इसलिए आज भी कोई कीटनाशक दवाइयों की जरूरत नहीं है। घर में हमारा भारत का पैसा, सुबह सुबह लोग दूध पीते थे, मजबूती आती थी, आज चाय पी रहे हैं। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी, काला पानी पी रहे हैं। पहले हमारा आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था, मट्ठा की महेरी खाकर जाता था। और ऐसी बात नहीं है, गोधन रखने से हमारे को सच पूछो घी, दूध, दही, मट्ठा, लस्सी, कढ़ी सब कुछ घर में बन जाता है। कुछ मांगने नहीं जाना पड़ता, लाने की जरूरत नहीं है। कोई आ जाए तत्काल बढ़िया से बढ़िया चीज घर में मिठाइयां तक बन जाती हैं। और आज बाजार के दूध में मलाई तक नहीं निकलती। अब हमारे बच्चे औलादे क्या मजबूत होंगे। देश में हमने कोई समय था जबकि हमने विदेशियों को भगाया, लेकिन विदेशियों की नीतियों को नहीं भगा पाए। ताकि आज भी हमें दुख और अफसोस है कि हमारे बच्चे देश से हिंदुस्तानी और दिल से। और मैं तो कहती हूँ आज आपके घरों में शांति हो जाएगी जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमारे घर में हम रोटी जब खाएंगे जब गाय की रोटी निकाल देंगे। हम बाद में भोजन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत की वो परंपरा थी कि कोई भूखा आ जाए तो हम अपने सामने की थाली दे दिया करते थे। जूठे से जानवरों का पेट पल जाता था, आज डस्टबिन में डाल देते हो जो सड़कर सिर्फ कबाड़ खाने में जाता हो। कबाड़ खाने तक भी नहीं जाता, वो बदबू और गंदगी पैदा करता है। क्योंकि आज जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित हो गई, ध्वनि प्रदूषण हो गया और सबसे बड़ा प्रदूषण तो मनुष्य का मन हो गया। तो आज आपको पता है पहले हमारे यहाँ पिताजी होते थे, मौसा जी होते थे, मामा जी होते थे, चाचा जी होते थे, अब सब अंकल हो गए। ये इतनी दरिद्री भाषा है अंग्रेजी, इसमें शब्द ही नहीं है। अब फादर इन लॉ, पता नहीं इधर वाला बाप है कि उधर वाला बाप है। कोई कहता था पहले असल बाप का है तो तू सामने आ जा। अब एक घर में बाप होता है कि स्कूल में बाप होता है, उसको भी तो फादर ही बोलते हैं। अपनी माँ को मम्मी बुलवाते हो, अरे मम्मी यानी मरी हुई लाश होती है, क्यों अपनी जिंदा माँ को मम्मी कर रहे हो। और उसके बाद पता है फूफा की पत्नी फूफी होती है, चाचा की पत्नी चाची होती है, दादा की पत्नी दादी होती, तो पापा की पत्नी कौन हुई? हम सब समझ। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाएं। हमारी अंग्रेजी में मात्र मुश्किल से अंग्रेजी में सच पूछो तो कितने 18,000 शब्द हैं, शब्द मिलाकर, लेकिन संस्कृत में 7.5 लाख शब्द हैं। उसके बाद भी रूप चाहो जितने बदल। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।